नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतीश कटारे गवर्नमेंट ITI खंडवा से आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो एनेक्स्चर 3 से इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS के लिए, जो कि NSQF लेवल 5 का है और रीडिज़ाइन इन 2019 वर्जन 1.2 है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग, सेंटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि आपके लिए इस वर्ष के सिलेबस के रूप में लागू किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिलेबस के अंदर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको लर्निंग आउटकम विद असेसमेंट क्राइटेरिया में क्या क्या शामिल किया गया है इस सब्जेक्ट में। तो रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क में आपको रीड एंड इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइंग एंड अप्लाई इन एक्जीक्यूट प्रैक्टिकल वर्क, रीड एंड एनालाइज द स्पेसिफिकेशन टू certain the material requirement, tools and assembly maintenance parameters, and last 3 is encounter drawing with missing unspecified key perform information and make on calculation to fill in missing dimension parameters to carry out the work। तो ये जो है वो आपके लर्निंग आउटकम हैं जो इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने पर आपको प्राप्त होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रिवाइज्ड सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए है। कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स अंडर CTS बट नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड ग्रुप। तो ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर जैसी ट्रेडों के लिए यह सिलेबस नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी ट्रेड जो कि इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर आती हैं, उन सब के लिए यह फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें हमारी पहली यूनिट है इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कन्वेंशन, जिसके अंदर आपको सभी प्रकार के मटेरियल्स और स्क्रू, रिवेट, इस तरीके की जो भी मेटल्स हैं, वुडन हैं, इनके जो कन्वेंशनल फॉर्म हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। सेकेंड टॉपिक है व्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होगा मेथड ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46 2003। तो BIS SP 46 स्टैंडर्ड के अंतर्गत हम जो प्रिंटेड ड्राइंग शीट है, जिन्हें हमने फेयर बना लिया है, उन्हें किस प्रकार से फोल्ड करके हम प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसके बारे में हम यहाँ
इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 2 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कंपास, डिवाइडर, स्केल, डायगोनल स्केल etc, पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड ड्राइंग पिन्स एंड क्लिप्स। तो ये जो मटेरियल हमारे सपोर्टिंग मटेरियल होते हैं जिनके द्वारा हम ड्राइंग बनाते हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ये मटेरियल किस तरीके के होते हैं, किस धातु या पीवीसी के बनाए जाते हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या होता है, कितने प्रकार के उपलब्ध होते हैं, इनके बारे में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 फ्री हैंड ड्राइंग। तो इसके अंतर्गत हमें लाइन, पॉलीगॉन, इलिप्स etc को फ्री हैंड ड्राइंग बनानी सीखनी है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड ब्लॉक्स विद डायमेंशंस। तो फ्री हैंड जो ड्राइंग है उनके अंतर्गत हमको ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर, इस तरीके के जो भी हैं ब्लॉक वो बनाकर विथ डायमेंशन के सीखना है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केच। इस टॉपिक के अंतर्गत कोई आपको प्रिंटेड ड्राइंग दी जाएगी और उस प्रिंटेड ड्राइंग से आपको अपने डिवाइडर से मेजरमेंट लेकर और नया ऑब्जेक्ट बनाना है हूबहू उसी तरीके का, वह इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर हमें बनाना सीखना है क्यूब, क्यूबाइड, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन विथ डायमेंशंस। इनके हमको फ्री हैंड डायग्राम बनाने सीखने हैं विथ डायमेंशंस। और यह भी हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसी से रिलेट है, आपको उसी के हिसाब से बनाना होगा। फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल एंड मेजरिंग टूल्स, सिंपल फास्टनर जैसे नट, बोल्ट, रिवेट etc। ट्रेड रिलेटेड स्केच, जो आपके ट्रेड में आप मेजरिंग टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वह भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको फ्री हैंड बनाने सीखने हैं। फोर्थ यूनिट है हमारा लाइंस। तो लाइंस में हमें देखना है डेफिनेशंस, टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग एज पर BIS 46 2003 में जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन दी गई है लाइंस की, उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन जैसे हिडन, सेंटर, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, डायमेंशन, सेक्शन और भी इसी तरीके की जो लाइनें हम ड्राइंग में बनाते हैं उनके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। ड्राइंग लाइन ऑफ गिवन लेंथ, स्ट्रेट और कर्व। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पैरेलल लाइन बनाना सीखना है विथ स्पेसिफाई डिस्टेंस पर, जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं या कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं। ड्राइंग ऑफ पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस पर और परपेंडिकुलर लाइन भी बनाना सीखना है कि किस तरीके से परपेंडिकुलर किसी लाइन पर डाले जाते हैं। मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इसके अंतर्गत आपको लाइन के जो इक्वल डिवाइडेशन हम करते हैं वह सिखाए जाएंगे। यूनिट 5 जो कि ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर एंड प्रैक्टिस के अंतर्गत है। तो इसमें हम बनाना सीखेंगे एंगल, मेजरमेंट एंड इट्स टाइप, मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग,
एंगल का बनाना, उसका मेजरमेंट लेना, उसको बाइसेक्ट करने की यानी दो भागों में बांटने की मेथड। इसी तरीके से ट्राइंगल में डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स, जैसे सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, तो जो सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं वो सब इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा डिफरेंट पॉलीगॉन एंड देयर वैल्यूज ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, उनके इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, उनका पैरामीटर्स किस तरीके के होते हैं, वह सब हम इस टॉपिक में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट 6 लेटर एंड नंबरिंग, तो इसमें हमारा सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक और इंक्लाइंड लेटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफाइड माप से बनाए जाते हैं, उन्हें हम बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 7 डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग, जैसे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड ऑक्सिलरी डायमेंशन कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, वह हमें इस टॉपिक के अंतर्गत सीखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, जैसे डायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम इसके होते हैं, तो इसमें हम कब किस पोजीशन पर डायमेंशन को लिखते हैं और ऐसा क्यों किया जाता है, यह भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एरोहेड, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जब डायमेंशन करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम एरोहेड का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लीडर लाइन विद टेक्स्ट, तो लीडर लाइन किस तरीके से बनाई जाती है, किस एंगल पर बनाई जाती है, लीडर लाइन होती क्या है और उस पर टेक्स्ट किस तरीके से लिखे जाते हैं, नोट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, वह हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा सिंबल्स, प्रोसीडिंग द वैल्यू ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल टॉलरेंस। यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के डायमेंशन वाले चैप्टर में किस तरीके के सिंबल्स हम डायमेंशंस में यूज करते हैं और उनके क्या मतलब होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि कार्यकारी जो विमांकन होता है उसमें लिमिट्स लिखी जाती हैं जिनके बीच में टॉलरेंस भी होता है, तो वह आपको इस टॉपिक के भी अंतर्गत सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है यूनिट 8, जिसके अंतर्गत होगा साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जिसमें आपको बताया जाएगा सिलेक्शन ऑफ साइज, किस तरीके की ड्राइंग के लिए हमको किस तरीके की ड्राइंग शीट की आवश्यकता होती है। तो जितनी बड़ी ड्राइंग हमारी बनने वाली होती है उसी के हिसाब से हम ड्राइंग शीट का साइज भी सेलेक्ट करते हैं, वह हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ हम ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक और उसकी पोजीशन और उसमें क्या कंटेंट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे ड्राइंग शीट का नंबर हो गया, ड्राइंग शीट कब प्रोड्यूस की गई, किसने चेक करी, और उसमें हमारी जो किस पार्ट्स की ड्राइंग है, वो सारी डिटेल्स इस टॉपिक के अंतर्गत लिखते हैं। आइटम रेफरेंस ऑन ड्राइंग शीट, आइटम लिस्ट, इसके अंतर्गत हम उस पार्ट्स के अंदर कौन कौन से आइटम बने हैं, वे किस मेटल के बने हैं और कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में उन आइटम्स को बनाया जाना है, इसकी डिटेल
रहती है, जिसे हम आइटम लिस्ट कहते हैं या मटेरियल लिस्ट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वह है यूनिट 9, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है पिक्टोरियल व्यू। पिक्टोरियल व्यू किस तरीके के होते हैं, इसे आप पिक्चरल व्यू भी कह सकते हैं। पिक्चरल व्यू किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू, क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, और आइसोमेट्रिक व्यू क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं, उन्हें बनाना और उन व्यूज को पहचानना हम इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। यूनिट 10, symbolic representation, different symbols used in the trade, जो कि हमारे ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। जिसमें हमारा होगा फास्टनर, यानी किसी पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फास्टनर कहते हैं, जैसे रिबिट, बोल्ट्स, नट्स, स्क्रू etc। नेक्स्ट है हमारा बार्स प्रोफाइल एंड सेक्शन। तो इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स की जो बार हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्क्वायर, यू शेप, टी शेप, एल शेप, आई शेप, इस तरीके की जो बार्स होती हैं उनके सेक्शनल प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम सीखेंगे बेल्ट, ब्राउन्स और शोल्डरेड जॉइंट किस तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनकी सिंबल्स किस तरीके के होते हैं वह हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स। तो इसके अंतर्गत हमारे जैसे डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, हॉर्न हो गया, हुटर हो गया या हीटर हो गया, मीटर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, इस तरीके के एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके सिंबल्स और बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है पाइपिंग, जॉइंट्स एंड फिटिंग्स। तो यहाँ हम पाइप, जॉइंट और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले एलिमेंट जैसे हो गया एल्बो, टी, क्रॉस, इस तरीके की जो फिटिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में उनकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी 11, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस, प्लेन एंड कोऑर्डिनेट। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सेस कौन से होते हैं, कितने प्लेन होते हैं, हम किस किस कोऑर्डिनेट में ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के 3 व्यू बनाना सीखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि फर्स्ट एंगल क्या होता है और थर्ड एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इनकी क्या पहचान है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ ये थर्ड एंगल फिर से गलत लिखा गया है, तो इनके सिंबल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी यूनिट 12, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसमें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। और लास्ट है हमारी यूनिट 13, जिसके अंदर हम सीखेंगे रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस।